राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो मैं आपको आज जो राखी का पर्व है, और मैं आपको अपनी तरफ से जितने भी मेरे यूट्यूब भाई बहन बुजुर्ग बच्चे जितने भी हैं, मैं सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सभी भी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और सबका जो है भगवान से दुआ करूँगी कि हर एक घर में जो है राखी का पर्व जो है बहुत सुख शांति से और अच्छे से मनाया जाए। और हो चुकी है पहाड़ों की सुबह, टाइम तो काफ़ी हो चुका है, लेकिन आज थोड़ा देर हो गई थी। तो इसलिए जो है, क्योंकि पूरी रात इतनी बारिश होती रही कि शायद मैं बता नहीं सकती। और सुबह भी जब मैंने मॉर्निंग में 5 बजे जब मैं उठी, योगा क्लास मेरी लगी, तब भी बाहर बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी और बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा था। और बाद में जो है थोड़ी देर बाद मैं 7:30 बजे जो है योगा करके फ्री हुई हूँ। और उसके बाद मैंने सफाई वगैरह कर ली थोड़ा सा, और उसके बाद पूजा के पात्र वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने पूजा भी कर ली है। और अपने गणपति जी शिव जी के आगे जो है अपने इष्ट देवता को ध्यान में रखते हुए सबके लिए है जो मैंने यहाँ पे दीपक जला लिया है घर में अपने। तो मैं बहुत दूर बैठी हूँ, और बहुत ही दूर बैठी हूँ। और अपने घर से जो है मैं 150-200 किलोमीटर, 150 पौने 200 किलोमीटर दूर बैठी हूँ। तो राखी को जो है मैं अपने घर अर्की में नहीं हूँ इस बारी, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा थी और मैं भी अपने बगीचे में आ गई थी। और पतिदेव जी मेरे किन्नौर में है, वो भी आजकल आने वाले हैं, लेकिन मैंने कल उनको मना किया था कि मौसम थोड़ा ख़राब है, देख के ही आना आपने। तो देखते हैं वो आज आते हैं कि कल आते हैं। और मैंने भगवान जी की जोत जला दी थी। आप भी मेरे साथ जो है भगवान जी की जोत के दर्शन कर लीजिए। घर में जो है कान्हा जी की जोत जल चुकी है, मेरे गणपति जी की, मेरी दुर्गा माता की, सबकी, शिव भगवान की, सबकी जोत जल चुकी है। क्योंकि मेरा मॉर्निंग रूटीन जो यही होता है कि मैं अपना दिन का कार्य या गैस में या रसोई में मैं तभी हाथ लगाती हूँ जब तक मैं अपने घर में जोत जला के सूर्य को जल अर्पित करने के बाद ही मैं सारा कार्य, अपने घर का पूजा करने के बाद ही सारे घर का जो मेरा छोटा मोटा जो भी कार्य होता है उसको मैं निपटाती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरे ये कान्हा जी, इधर उधर जो है रिद्धि सिद्धि माता जो है, शिव भगवान जी, सब आपको देख रहे होंगे, तो ये भी आपको आशीर्वाद देंगे। और इनका आशीर्वाद भी रक्षाबंधन पे आपको जो है बना रहेगा आपके ऊपर। मैंने लाया है आज ये पत्ता गोभी। मैं ऊपर गई थी दुकान में तो पत्ता गोभी लेके आई हूँ। तो मैं आज बनाऊँगी अपने लिए पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और फिर अकेली हूँ तो फिर सोचती रहती हूँ कि क्या क्या बनाएं, क्या क्या नहीं बनाएं। और राखी के इस पावन अवसर पर मेरे मायके में जितने भी मेरे माता है, और जो भी मेरे कज़न ब्रदर है और मेरे भतीजे हैं, तो फिर वहाँ पे मैं जा तो नहीं पाई क्योंकि मैं वहाँ वहाँ से दूर बैठी हूँ। तो लेकिन उनके लिए मैं रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और सभी से ये निवेदन करती हूँ, जितने मुझे देख रहे हो मेरे भाई और मेरे भतीजे, की अगर मैं आ नहीं पाई तो मेरी साइड से भी एक मौली का धागा कलाई पे बांध लेना और अपनी बुआ को याद कर लेना। और आज का जो मेरा विशेष जो है, मेरा जो आज विशेष वीडियो है, आज मैं मेरे जो एक ब्रदर है, जो कज़न है मेरे और मेरे चाचा जी के बेटे हैं, जिसने जो आगे बढ़ के सबकों से ज़्यादा मेरे लिए काम आए हैं। आज का जो मेरा विशेष वीडियो है वो है उस भाई के लिए जिसने जो एक बहन को दुख में सुख में, और समय बदला, मौसम बदले, हवाएं बदली और रिश्तेदार बदले, सारे बदल गए, लेकिन अगर बदला नहीं तो एक मेरा जो भाई है एक, वो नहीं बदला। वो दुख में भी खड़ा रहा, सुख में भी खड़ा रहा, बीमारी में भी खड़ा रहा, रात भी खड़ा रहा, दिन भी खड़ा रहा। और बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके कि जब मुझे मैं बताना नहीं चाहूँगी कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, लेकिन वो हर पल मेरे साथ खड़ा रहा। और जब भी मुझे किसी की याद आती है, या माँ की आई हो तो माँ बन के खड़ा रहा, भाई की आई तो भाई बन के खड़ा रहा, भाभी की आई तो भाभी बन के खड़ा रहा। लेकिन उसने हर वो रिश्ता निभाया है
मैं आज इस राखी के पावन अवसर पर अपने कृष्ण भगवान से, मतलब अपने गणपति जी से, अपने कृष्ण भगवान से जो भी मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि भगवान मेरे भाई को बहुत लंबी उम्र दे, और साथ में जो मेरे भतीजे हैं सभी, उनको भी बहुत लंबी लंबी उम्र दे। तो उस भाई का नाम है मनोहर लाल शर्मा, और उसका नाम है पप्पू। हम उसको घर में पप्पू बोलते हैं। वो मेरे से छोटा है, 1 साल छोटा है मेरे से। तो मेरे को 3-4 दिन पहले ही उसका फ़ोन आ गया था कि दीदी आप कहाँ हो, और आपको पता है कि रक्षाबंधन आया है और आप यहाँ पे नहीं हो। तो फिर मैंने उसको बताया कि भाई मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं आपसे जो है 150-200 किलोमीटर दूर बैठी हूँ। और मेरी कोशिश ये थी भैया, अगर मेरे को वो सुन रहे होंगे तो मैं यही बताना चाहूँगी कि पप्पू मेरी कोशिश ये थी कि मैं रक्षाबंधन तक जो है अर्की पहुँचूँ और आप लोगों के साथ, सबके साथ बैठ के रक्षाबंधन मनाऊँ। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी है अर्की में, और नेगी साहब जो है अपनी गाड़ी, नेगी साहब की गाड़ी जो है वो किन्नौर गई है, और वो शायद आज या कल आएंगे। तो शायद आज मौसम इतना ख़राब है कि मैंने पहले भी बताया था कि बहुत ही ख़राब मौसम है। तो इसलिए मैंने नेगी साहब को भी ये बोला था, अपने हस्बैंड को, कि आप भी सोच समझ के ही निकलना घर से बाहर, मौसम को देख के ही निकलना। आजकल डर भी लगता है। इस वजह से जो है पप्पू भैया मैं नहीं पहुंच सकी आप लोगों के पास। और मुझे इतनी खुशी है कि किसी ने मुझे मायके से याद तो किया कि दीदी तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। और ये एक ऐसा भाई है, शायद मैं बयान नहीं कर सकता, जिसने एक माँ का रोल भी अपनाया है, पिता का रोल भी अपनाया है, और बहन का रोल भी अपनाया है, और भाई भाभी सबका रोल इसने अपनाया है। और जब भी मुझे कोई दुख होता था तो मैं रात को भी इसको याद करती थी कि पप्पू भाई तुम कहाँ हो। तो फिर वो उसी टाइम आ जाता था बेचारा मुझे देखने। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं आपको सच्ची अपने यूट्यूब भाइयों को बता रही हूँ कि मैं इतनी बीमार हुई थी कि मुझे शायद अपनी भी होश नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। और मेरे पतिदेव जी अचानक से मंडी से ट्रांसफ़र किन्नौर के लिए हो गए। तो बहुत दूर था किन्नौर, और मैं अर्की में थी, और मुझे रहना भी पड़ता था वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा मेरा इलाज भी चला हुआ था, और कुछ हमारे अपने घर की भी कुछ मतलब कुछ ऐसी मतलब काम थे जो मेरे से बगैर नहीं होने थे। लेकिन जब मैं फ़ोन नहीं उठाती थी तो मेरे हस्बैंड भी पप्पू को ही फ़ोन करते थे कि पप्पू तेरी दीदी फ़ोन नहीं उठा रही है। और वो बेचारा पागलों की तरह रात को दौड़ के आ जाता था, साथ में अपने बेटे को लेके आ जाता था, और कहता था कि दीदी आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, या आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो। बस फिर उसने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। और मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है, मेरे आगे भतीजे भी बहुत अच्छे हैं, भानु, बंटू, सन्नी, सब मेरे भतीजे भी बहुत अच्छे हैं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि इन सबको जो है भगवान लंबी उम्र प्रदान करे, और इनको सद्बुद्धि दो कि अपने पूर्वजों के जो मार्ग बनाए हैं उस पर चलें। क्योंकि ऐसे भाई जो है किस्मत वालों को ही मिलते हैं। जैसे भाई जो मुझे एक मिला है वो किस्मत वालों को ही मिलता है। बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज़ के उसने रिश्ता निभाया है मेरे साथ। और मैं तो उसको क्या दे सकती हूँ, मैं तो शायद कभी कुछ ऐसा दिया भी नहीं है। लेकिन जो उसने दिया है शायद वो मेरी झोली भी आज जो है, उस झोली में जगह कम पड़ गई है। पप्पू भैया जो प्यार स्नेह आपने और भाभी ने मुझे दिया है, मैं उसको शायद समेटने लग जाऊँ तो मेरी झोली जो है कम पड़ जाएगी। और पूछो उन, शायद मेरी तरह भी बहुत सारी महिलाएं ऐसे होगी जिनका मायका में काफ़ी नुकसान हुआ होगा, जिनके भाई नहीं है, भाभी नहीं है। याद तो सभी को आती है, लेकिन पप्पू भैया वो हस्ती है जिन्होंने जो वो जख्म जो है, जब उसमें से मेरे को खून रिसने लगता था तो वो एकदम से आके उस पर मलहम लगा देते थे। नहीं दीदी, ऐसे बोलता था, नहीं दीदी मैं जो हूँ, आप क्यों चिंता करते हो, मैं जो हूँ, आपको किस बात की कमी है, भगवान ने आपको इतने अच्छे पति दिए हैं, भगवान ने आपको इतना अच्छा भाई दिया है। और कभी भी मैं उस भाई के घर से जब भी कभी उसके घर में गई हूँ तो कभी भी मैं उदास वापस नहीं लौटी हूँ, और कभी भी मैं भूखी नहीं लौटी हूँ उस भाई के घर से। और उसने चाय मेरे को, दीदी बना तो जो है नमक रोटी बनी है, पर आप खा के ही जाइएगा। और कभी भी उस भाई के घर से मैं बिना दक्षिणा नहीं आई हूँ, कभी भी उसने ऐसा महसूस नहीं होने दिया है। पिछली क्लिप में मैंने शायद कई क्लिपें मैंने डाली है, जब उसके बेटे की शादी हुई थी तो मेहंदी से लेके मतलब वो रंग रंगाई से लेके, सेहरे से लेके, पटारी से लेके और बारात तक मैं उसके साथ साथ रही हूँ, और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है।
और आज का जो मेरा ये वीडियो है विशेष उसी के नाम है। और जब मैं पहले भी उसको बहुत ज़्यादा मानती थी, क्योंकि वो बहुत पहले से ही जब भी मुझे कोई दुख तकलीफ होता था तो परमाणु में जॉब करते थे दोनों भाई भाभी, तो मैं झट से चंडीगढ़ जाती थी तो झट से आके पप्पू को परमाणु मिलने जाती थी, भैया मेरे को ऐसा है ऐसा है। तो वो चाहे मेरे को कितना ही बड़ा दुख हुआ हो, लेकिन जब वो मेरे साथ बात कर लेता था तो फिर मेरे को तसल्ली हो जाती थी, और बोलता था हमेशा, दीदी मैं आपके पीछे बैठा हूँ, कोई कुछ दे ना दे, कोई भूखा नहीं होता ना कोई लालची होता है। अगर ऐसा भी कोई बोल दे कि दीदी मैं बैठा हूँ आपके पीछे, तो बहुत ज़्यादा दिल में उसके प्रति जो है प्यार जो है दुगना उमड़ जाता है। और हमेशा ही वो मतलब पल याद आते रहते हैं कि जब मैं बहुत बीमार होती थी तो डॉक्टरों के पास पकड़ पकड़ के ले जाता था, मेरी कोई कोर्ट केस होते थे वहाँ पकड़ पकड़ के ले जाता थे। दुनिया ने उसे लाख मना करा कि क्यों जाता है क्यों जाता है, लेकिन वो नहीं मुड़ा, उसने कहा कि नहीं मेरी तो दीदी है, मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। उसने बहुत अच्छे से रिश्ता निभाया है। वो रिश्ता उसने निभाया है जो कृष्ण ने द्रौपदी के साथ निभाया था। जब द्रौपदी ने जो है कृष्ण को जो है राखी एक युद्ध में जो है कृष्ण की उंगली से खून बह रहा था, और द्रौपदी ने जो है अपनी साड़ी बांध के उसको उसका जख्म पे बांध दी थी साड़ी फाड़ के। तो उसने उस दिन कहा था कि हे द्रौपदी, ये जो साड़ी तुमने आज फाड़ के मेरे हाथ में बांधी है, इस साड़ी के इस धागे, इस कपड़ा तूने बांधा है, इसका एक एक धागे का मोल जो है एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे इस धागे की एक एक तार का मोल तुम्हें चुकाना होगा, और मैं चुकाऊंगा। वैसा ही मेरा भाई है, उसने हमेशा ही अपने प्यार का अच्छे से मेरे को मोल चुकाया है। मुझे बहुत खुशी होती है मेरे भाई और भाभी की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे, मेरे भतीजों की जोड़ी ऐसे बनी रहे, और मेरा मायका जो है सारा ही जितने भी मेरे मायके वाले हैं 3-4 परिवार वाले सब फले फूले। मेरा यही आशीर्वाद है, और मैं आशीर्वाद के अलावा कर भी क्या सकती हूँ। जब मेरे भतीजे भानु की शादी थी तब मैं किन्नौर में थी, और उस टाइम मैं शायद किन्नौर में थी जब शादी आई हुई थी, और हमारे घर में भी जो फंक्शन आया हुआ था, मेरे हस्बैंड की रिटायरमेंट का फंक्शन था। तो फिर उसने जो है मुझे फ़ोन कर करके अति कर दी। उसने मुझे सच ही बताती हूँ मैं कि बार बार मुझे फ़ोन करता था कि दीदी आप कहाँ हो, यहाँ पे जो है ये हो गया है, ये हो गया, इतने दिन रह गए शादी के, आप अभी तक नहीं आए। और फिर जब मैं अर्की पहुंची, फिर उसको दूसरे दिन ही मैं मिलने चलेगी। तो मैं बताती हूँ कि वो मेरे लिए जो है उसने अम्बाला से जो है शादी की जो है साड़ी मंगाई थी कि दीदी आप, पहले तो यही पूछता रहा रोज़ कि दीदी आप कौन सा कलर पहनोगे, कौन सा कलर पहनोगे। फिर मैंने चलो उसको कलर बताया कि मुझे जो है क्रीम कलर की साड़ी मतलब गोल्डन कलर की साड़ी और उसके साथ रेड बॉर्डर मुझे अच्छा लगता है। तो फिर उसने 3 बारी ना मेरी साड़ी बदली, बाला जा जा के 3 बारी मेरी साड़ी बदल के आया। और जबकि वो बहुत लेट आई साड़ी, क्योंकि फिर शादी भी लग चुकी थी, तो मेरे से ना वो साड़ी उसके बेटे की शादी को भी नहीं पहनने गई। उसने दी तो पहले ही थी कि दीदी इसको तैयार करवा लेना, पर अगर पप्पू भैया, अगर मैं आज अर्की में होती तो आज उस साड़ी को पहन के मैं ज़रूर आपको राखी बांधने आती। और पर चलो अभी नहीं तो फिर कभी। जब पहले प्यार तो मुझे बहुत पहले से ही था, बहुत अपने मायके वालों से जितने भी है सबसे बहुत प्यार था, कभी मैंने किसी का बुरा ना सोचा है ना कभी किया है। लेकिन पहले मैं यूट्यूबर नहीं थी, मुझे वीडियो बनानी नहीं आती थी, मेरे पास फ़ोन बड़ा वाला एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, मुझे फ़ोन पकड़ना भी नहीं आता था। लेकिन आज अगर मैं वीडियो बनानी आती है, मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैं फिर आज जो है फिर उसको जो है अपने मतलब लाइव आके जो है उसको मैं लाख लाख बधाई दे सकती हूँ कि आपको मेरी राखी मिले ना मिले, तो मेरे नाम की आप एक मौली लेके मेरे नाम की बांध लेना। और फिर मैं दक्षिणा तो मैं भैया ले ही लूँगी, जब मैं आऊँगी आपके पास तो दक्षिणा तो आपसे मांग ही लूँगी। और फिर भाभी को भी मेरी तरफ से राखी बांध लेना। आप सब ने भी मेरी, सब ने जो जितने भी है भतीजे तुझे सब ने मेरी तरफ से एक एक मौली का धागा बांध लेना, और मुझे भी आशीर्वाद दे देना और शुभकामनाएं दे देना। और मैं भी तो आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ राखी की। भगवान करे कि ऐसे ही आप लोग जो है फलते फूलते रहो, आपकी जोड़ियाँ सलामत रखे सबकी। और अब मैं जो काट चुकी हूँ सब्जी, ये देखिए मैंने ना ये राखी लाई है, और मायके तो जा नहीं सकी, बांध नहीं सकी, क्योंकि यहाँ यहाँ पे है हम लोग। तो अगर आपको कैसी लगी मेरी राखियाँ, आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करना। और आज जो है हमारे बोलते हैं भद्रे हैं,
तो राखी जो है रात को 9 बजे के करीब जो है भगवान जी को भी 9 बजे के बाद ही बांधेंगे, और सारे लोग 9 बजे के बाद ही बांधेंगे शायद आज। और इस वीडियो के माध्यम से अगर मेरी बेटी सपना, मेरे दामाद दिलीप गौतम जी, अंश और परी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको भी, बच्चों को भी नानी मम्मा की तरफ से राखी की बहुत बहुत बधाई हो, और सपना और मेरे दामाद को भी बहुत बहुत बधाई हो, जो भी मुझे देख रहा हो। और इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।